स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 का है। और जो उसमें हम पेज नंबर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, 35 है। ठीक है जी, 35 में हमारे पेज नंबर 35 में पहला जो टर्म है, जो अगर 2.4 से रिलेटेड है, कि टर्म्स एसोसिएट विद द मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशंस को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसके साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएट होती हैं, मिली होती हैं। ठीक है जी, पहले उसके अंदर जो टर्म है जो एसोसिएट होती है, डेट इज़ कॉल्ड पोजीशन। डेट इज़ कॉल्ड पोजीशन। ठीक है जी, जारी बात है, जब आप किसी भी टर्म को, जब आप किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। इसको मैं एग्जांपल, वी पुट ऑन एग्जांपल बाय डैट। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल है जूनियर कैंपस, आपने उसकी लोकेशन बयान करनी है तो आप कहेंगे जी गवर्नमेंट स्कूल के करीब नियर बाय मेरा स्कूल कहते हैं सिचुएटेड है, यानी कि मेरा स्कूल वाक़ है। ठीक है जी, अब जो गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ आप उसको गोल बाग जो कहते हैं, जो गोल बाग है डेट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। डेट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। यहाँ आप गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड योर रेफरेंस पॉइंट। अब वो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली किसको लोकेट करता है, आपकी पोजीशन को, कि आप कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो पोजीशन जो सी टर्म है वो डिस्क्राइब करती है किसी भी लोकेशन को, प्लेस को, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, उसके बगैर आप अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर सकते जहाँ पर आप पाए जाते हैं या जहाँ पर आप मौजूद होते हैं। डेट इज कॉल्ड पोजीशन। पेज नंबर 35 के ऊपर पहली लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेस और अ पॉइंट विद द रिस्पेक्ट टू द सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। उसी के आगे क्या कहते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दी है। इसी डेफिनेशन को आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और फिर एग्जाम्पल की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, और आपकी पोजीशन का आर्टिकल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं एक दफा थोड़ा रिपीट करता हूँ, किसी रेफरेंस पॉइंट से अपनी लोकेशन को बयान करना, डेट इज कॉल्ड योर पोजीशन कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाता है आपके पास नेक्स्ट टर्म जो उनसे डिस्कस की जाती है, वो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, इसके अंदर बेटा जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंशिएट आता है। वो क्या आता है, डिफरेंशिएट आता है। इन दोनों आर्टिकल्स को समझने के लिए मैं आपको एक इसकी छोटी सी एग्जांपल, आपकी बुक क्या पढ़ी मौजूद है वो बता देता हूँ। मसलन एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक पोजीशन से जाना है वाई से जी की तरफ, वाई से जी की तरफ। अब वो एक लॉन्ग पाथ चूज करता है, यानी कि इस तरह मूव करता हुआ जाता है, लॉन्ग पाथ चूज करता है जी पोजीशन तक जाने के लिए। ठीक है, अब वो ये जो सारा जो पार्ट है, ठीक है, ये जो सारा पार्ट है, इसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डेट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। याद रखें, डिस्टेंस जो सा होता है, लेंथ होती है बिटवीन द टू पॉइंट्स, मैक्सिमम लेंथ जो सी होती है उसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, आपकी पहली पिंक ब्लॉक की डेफिनेशन जो सी है वो डिस्टेंस की, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। बिटवीन दोज पॉइंट्स कहते हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान मैक्सिमम जो पाथ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिस्टेंस को आमतौर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है। मसलन आपने इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो ये डेट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान दो चीज़ें आपकी रिप्रेजेंट होंगी, दो चीज़ें आपकी शोन अप होगी। फर्स्ट इज कॉल्ड योर मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, सेकंड इज कॉल्ड इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन। ठीक है जी, मसलन आप जा रहे हैं वाई से जी की तरफ, जी से वाई की तरफ नहीं आ रहे, वाई से जी की तरफ जाने, कितनी स्पीड के साथ कर रहे हैं, डेट इज योर मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, यू मूव फ्रॉम द वाई पॉइंट टू द जी पॉइंट, दैट इज योर डायरेक्शन। और अभी मैंने आपको बताया था जिन मैग्नीट्यूड के अंदर जिन क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट की गई हो, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो हेंस हमसे इस चीज़ पर तो प्रूव हो गया कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आमतौर पर डिफरेंसेस आता है, तो आपने पहले क्या करने से याद रखें, जब भी किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है तो सेंटर में लाइन लगानी है। डिस्टेंस की इन्वर्टेड कोमा में आपने डेफिनेशन लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट की आपने इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है जी, फिर आपने बताना है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और इसका आपने बताना है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, हमने इसको बताना है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डी। ठीक है, जब डी लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, आप छोटा सा मार्क लें।
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, छोटा सा एक चीज पॉइंट उसको मत लिख दें, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। और सेम पॉइंट आपने इधर लिख देना है। तो इस तरह आपके ये 4 डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपका काफ़ी क्या कहते हैं सूटेबल हो जाएगा और उसका आंसर्स आपका बड़ा वैल्यूएबल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, वो जो नेक्स्ट टर्म्स हैं आपके पास वो बेसिकली क्या है, आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी की, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्पीड को, फिर देन हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। याद रखें ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं अभी, ये इसको रिप्रेजेंट करने का मैं मेथड एक ही दफ़ा आपको बता दूंगा और उसी तरह ही आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। मसलन स्पीड है आपके पास, ठीक है, स्पीड, ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल आपके पास स्पीड है, ठीक है जी। अब स्पीड को हम आमतौर पर समझते हैं, हम कहते हैं यार इस बच्चे की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस बच्चे की स्पीड कम है। हाउ यू से डैट, आप इस तरह कह सकते हैं कि सेम जॉब वो सेम टाइम में नहीं करते। एक बच्चा उस जॉब को जल्दी याद कर लेता है या जल्दी कर लेता है, दूसरा बच्चा उसी जॉब को उसी काम को क्या कर लेता है, देर से करता है। तो लिहाजा जो आपके पास अगर हम स्पीड को कवर्ड अप करते हैं, मसलन ये एक हमारे पास डिस्टेंस है 50 मीटर का, ठीक है जी, 50 मीटर का, एक शख्स इसको 10 सेकंड में कवर अप करता है, ठीक है जी। दूसरा शख्स इसको क्या करता है, 20 सेकंड में कवर अप करता है, क्या करता है, 20 सेकंड में कन्वर्ट करता है, कवर अप करता है। तो कहता है जो ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जो कवर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम में, उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हैंस हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, के जो यूनिट के लिहाज से, यूनिट टाइम के लिहाज से अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको उसकी स्पीड की, उसको क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। स्पीड का आमतौर पर फार्मूला क्या होता है, एस पी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है जी, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी। अगर हम t को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई बाई t, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर स्पीड को डिस्कस करें तो v इज इक्वल टू क्या होगा, s ओवर t। अब स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस आपका किस में काउंट होता है, मीटर में, और टाइम किस में काउंट होता है आपका, सेकंड में। जब सेकंड नीचे से ऊपर मूव करेगा तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब बेटा आपने इसको सवाल को करना है तो आपने 4 हेडिंग्स को क्या करना, मद्देनजर रखना है। पहले पिंक ब्लॉक में आपने क्या करनी, उसकी डेफिनेशन कर लेनी, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर सेकंड हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, मैथमेटिकली फार्मूला या मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में आप इसका ये फार्मूला लिखेंगे, स्पीड एंड द v इज इक्वल टू सिम्बॉलिक तौर पर। देन आप क्या लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, आप मीटर पर सेकंड लिखेंगे या आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। ये सेकंड हेडिंग होगी आपकी, ये थर्ड हेडिंग होगी। फोर्थ हेडिंग आप लिखेंगे क्वांटिटी, क्या लिखेंगे हम, क्वांटिटी, ठीक है, कि कौन सी मिकदार, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप इसको स्केलर क्वांटिटी कैसे कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जबकि अभी हमने रिसेंटली पीछे पढ़ा है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हैंस ये भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है जी। अब यहाँ तक आपका 36 पेज के पहला हेडिंग तक आपका क्या होगा, ये लेक्चर वाइंड अप हो गया, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।